नमस्ते दोस्तों, भारत न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में इन दिनों एक मामले ने पूरे देश का ध्यान खींच लिया है। सोशल मीडिया पर वायरल हुई युवती मोनालिसा भोसले की शादी और उससे जुड़े विवाद ने लव जिहाद को लेकर नई बहस छेड़ दी है। इस मामले में युवती के पिता के भावुक बयान और सोशल मीडिया पर फैल रही चर्चाओं ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। इसी बीच महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए विधानसभा में ऐसा विधेयक पेश किया है जिसका उद्देश्य कथित लव जिहाद और जबरन धर्म परिवर्तन के मामलों पर रोक लगाना बताया जा रहा है। राज्य सरकार ने शुक्रवार को विधानसभा में महाराष्ट्र धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक में ऐसे मामलों पर कड़ी कार्रवाई और सख्त सजा का प्रावधान किया गया है जहां किसी व्यक्ति को धोखे, लालच या दबाव में धर्म बदलने के लिए मजबूर किया जाता है। सरकार का कहना है कि हाल के समय में सामने आए कुछ मामलों ने इस तरह के कानून की जरूरत को और स्पष्ट कर दिया है। मोनालिसा केस के बाद तेज हुई बहस। हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हुई मोनालिसा की कहानी ने पूरे देश में चर्चा पैदा कर दी। महाकुंभ के दौरान वायरल हुई यह युवती अचानक सोशल मीडिया पर सेंसेशन बन गई थी। बाद में उसकी मुस्लिम युवक के साथ शादी की खबर सामने आई, जिसके बाद विवाद और बढ़ गया। बताया गया कि जब ये खबर युवती के परिवार तक पहुंची तो उसके पिता भावुक हो गए और उन्होंने कहा कि उन्हें लगा था कि बेटी को केवल एक्टिंग के लिए ले जाया गया है। इस घटना के बाद कई राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने इसे लव जिहाद का मामला बताते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की। हालांकि इस मामले को लेकर अलग अलग तरह की राय सामने आई, लेकिन इसने समाज और राजनीति दोनों में बड़ी बहस खड़ी कर दी। विधानसभा में पेश हुआ विधेयक। इसी पृष्ठभूमि में महाराष्ट्र सरकार ने विधानसभा में महाराष्ट्र धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2026 पेश किया है। इससे पहले राज्य मंत्रिमंडल ने भी इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। अब उम्मीद की जा रही है कि सोमवार को विधानसभा में इस विधेयक पर विस्तार से चर्चा हो सकती है। सरकार का कहना है कि इस कानून का मकसद किसी की धार्मिक स्वतंत्रता को खत्म करना नहीं है, बल्कि उन मामलों पर रोक लगाना है जहां किसी व्यक्ति को धोखे या लालच के जरिए धर्म बदलने के लिए मजबूर किया जाता है। राज्य सरकार इस कानून को जल्द लागू करने की तैयारी में है। धर्म परिवर्तन से पहले देनी होगी 60 दिन की सूचना। प्रस्तावित विधेयक के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो उसे पहले जिला प्रशासन या निर्धारित प्राधिकरण को 60 दिन पहले सूचना देनी होगी। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि धर्म परिवर्तन पूरी तरह स्वेच्छा से हो और इसमें किसी प्रकार का दबाव या धोखा शामिल न हो। इसके अलावा धर्म परिवर्तन के बाद 25 दिनों के भीतर उसका पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। यदि यह प्रक्रिया पूरी नहीं की जाती तो संबंधित धर्म परिवर्तन को अमान्य माना जा सकता है। सरकार का कहना है कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और किसी भी विवाद की स्थिति में जांच करना आसान होगा। प्रलोभन की व्यापक परिभाषा। इस विधेयक में प्रलोभन की परिभाषा को भी काफी व्यापक बनाया गया है। इसमें केवल पैसे का लालच ही नहीं बल्कि कई अन्य चीजों को भी शामिल किया गया है, जैसे मुफ्त शिक्षा का वादा, नौकरी दिलाने का आश्वासन, शादी का झांसा, बेहतर जीवन शैली का लालच, चमत्कारी या दैवीय उपचार का दावा। सरकार का कहना है कि कई बार इन तरीकों का इस्तेमाल करके लोगों को प्रभावित किया जाता है और बाद में उन्हें धर्म बदलने के लिए प्रेरित किया जाता है। शादी के नाम पर धर्म परिवर्तन पर रोक। प्रस्तावित कानून में यह भी कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति से केवल धर्म परिवर्तन कराने के उद्देश्य से शादी की जाती है तो अदालत उस विवाह को अवैध घोषित कर सकती है। इसका मतलब है कि अगर जांच में यह साबित हो जाए कि शादी केवल धर्म परिवर्तन कराने के लिए की गई थी तो उस विवाह को कानूनी मान्यता नहीं मिलेगी। सरकार का मानना है कि इस प्रावधान से कथित लव जिहाद जैसे मामलों पर अंकुश लगाया जा सकेगा। जबरन धर्म परिवर्तन पर कड़ी सजा। इस विधेयक में जबरन धर्म परिवर्तन कराने वालों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान रखा गया है। अगर कोई व्यक्ति किसी को दबाव, धमकी या धोखे से धर्म बदलने के लिए मजबूर करता है तो उसे 7 साल तक की जेल और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। इसके अलावा ऐसे मामलों को गैर जमानती अपराध भी बनाया जा सकता है, यानी आरोपी को आसानी से जमानत नहीं मिलेगी। सरकार का कहना है कि सख्त सजा का उद्देश्य ऐसे अपराधों को रोकना है। परिजन भी कर सकेंगे शिकायत। विधेयक में एक अहम प्रावधान यह भी है कि यदि किसी व्यक्ति के परिवार को संदेह हो कि उसके साथ जबरन या धोखे से धर्म परिवर्तन कराया गया है तो वे पुलिस में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके बाद पुलिस जांच करेगी और यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अन्य राज्यों में भी लागू हैं ऐसे कानून। महाराष्ट्र ऐसा कानून बनाने वाला पहला राज्य नहीं है। देश के कई राज्यों में पहले से ही धर्मांतरण विरोधी कानून लागू हैं। इनमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश,
उत्तराखंड, कर्नाटक, हरियाणा, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्य शामिल हैं। इन राज्यों में भी जबरन, धोखे या लालच देकर कराए जाने वाले धर्म परिवर्तन के खिलाफ सख्त कानून बनाए गए हैं। विपक्ष ने जताया विरोध। हालांकि इस विधेयक को लेकर विपक्ष ने कड़ा विरोध शुरू कर दिया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद गुट के विधायक जितेंद्र अवहाड ने इस विधेयक पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार की मंशा समझ में नहीं आती। उन्होंने कहा कि जबरन धर्म परिवर्तन गलत है, लेकिन समाज में भेदभाव भी उतना ही गलत है। इतिहास में कई लोगों ने सामाजिक अन्याय के कारण अपना धर्म बदला है। अगर किसी व्यक्ति को अपने धर्म में सम्मान नहीं मिलता और वो दूसरा धर्म अपनाता है तो इसमें गलत क्या है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत का संविधान हर व्यक्ति को अपनी पसंद का धर्म चुनने की आज़ादी देता है, इसलिए यह जरूरी है कि नया कानून इस मूल अधिकार का उल्लंघन न करे। आगे क्या होगा? अब सभी की नजरें महाराष्ट्र विधानसभा की आगामी कार्यवाही पर टिकी हैं, जहां इस विधेयक पर विस्तार से चर्चा होने वाली है। अगर ये विधेयक पारित हो जाता है तो महाराष्ट्र में धर्म परिवर्तन से जुड़े मामलों को लेकर कानून और सख्त हो जाएगा। मोनालिसा मामले से शुरू हुई बहस अब राजनीति के बड़े मुद्दे में बदल चुकी है। आने वाले दिनों में ये विषय राज्य की राजनीति और समाज दोनों में चर्चा का केंद्र बना रह सकता है। फिलहाल के लिए इस बड़ी खबर में इतना ही। भारत न्यूज अपडेट पर हम आपको हर अपडेट देते रहेंगे। देश दुनिया की सच्ची और तेज खबरों के लिए जुड़े रहिए भारत न्यूज अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।